तो ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 27 सूत्र करेंगे। सूत्र है सांपराये तर्तव्याभावात तथा ही अन्य। सांपराय अर्थात परलोक जाने में, कर्तव्य अभावात और भी कुछ पाने के लिए बचता नहीं है, इस कारण से, तथा ही अन्य दूसरे जैसे। तो सांपराय कहते हैं डेथ, जो कि आपको इस जन्म से अगले जन्म या ब्रह्म प्राप्ति या देवलोक, जो भी हो, जो तक ले जाता है, तो इसी को सांपराय कहते हैं। एक बॉडी को छोड़ना और दूसरा जो भी आपको प्राप्त करना है। तो इस संप्रदाय में, तो जब कुछ और गेन करने की, कुछ अटेन करने के लिए कुछ बचता नहीं है, उस परिस्थिति में बात है कि जब व्यक्ति या जो मरता है, मरने के बाद अगर वो मुक्त है, फ्री है, तो वो पाप और पुण्य दोनों से जब छुटकारा पाता है, पाप कर्मों से सुकृत दुष्कृत और पुण्य मतलब सुकृत, दोनों कर्म संस्कारों से जब मुक्त होता है, फ्री होता है, तभी वो ब्रह्मलोक या मुक्ति को प्राप्त करता है। ये बात उठानी इसीलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले सूत्र में पिछली बार जब हम कर रहे थे, जहाँ हानौ तो उपाय शब्द शेषत्वात आदि आदि चला, कि मृत्यु के बाद पापों की हानि, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट होते हैं तभी उसको मुक्ति मिलती है। इस पर एक लंबी चौड़ी डिस्कशन, चर्चा थी। तो कहीं ये ना समझा जाए कि पाप की ही हानि चाहिए, पाप मतलब बुरे कर्मों का नष्ट होना जरूरी है मुक्ति पाने के लिए, तो ऐसा सेंस ना जाए। तो ये सूत्र एक दूसरे उसकी क्लैरिटी करने के लिए ये सूत्र शुरू होता है, अभी 2-3 सूत्र तक चलेगा, जिसमें कहना होता है कि अगर वो मुक्ति उसको मिल रहा है संपराय मृत्यु के बाद, उसके लिए किसी भी तरह की कोई अटेनेबल चीजें, पाने लायक चीज नहीं होगा, न पाप कर्म न पुण्य कर्म, न अच्छा न बुरा। हमेशा ध्यान रखिए, ये हम अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हुए बहुत बार चर्चा कर रखे हैं। अच्छा कर्म करना बिल्कुल अलग चीज है और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग चीज है ना। पिछले बार गीता की क्लास में भी इस पर डिस्कशन चल रहा था कि बड़े सारे साधु महात्मा है, दूसरे लोग हैं जो जो बहुत तप वो सेवा करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो उन पर क्यों डाउट करें। इससे कोई सेंस नहीं बनता। आप पूरी जिंदगी लोक सेवा में लगा दीजिए, जो लोगों की भलाई में लगा दीजिए, इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई रिश्ता नहीं। बस इसकी रिश्ता है कि आप एक अच्छे इंसान है, आप पुण्य कमा रहे हैं, आप सुकृत कर रहे हैं, सुकृत, सुकृत, कृत मतलब कर्म, सु मतलब अच्छा, और आपकी जो अपोजिट माना जाएगा, वो अपोजिट किसको माना जाएगा? दुष्ट को। जो बुरा कर्म करता है वो आपके अपोजिट है, क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में बुरा अच्छा दोनों से छुटकारा पाना होता है, क्योंकि कोई भी कर्म अगर संस्कार बन के है, तो फिर उसका फल तो भोगना है, और फल भोगने के लिए आप मरने के बाद जन्म लेते हैं। तब तक जन्म लेंगे, मरेंगे, जन्म लेंगे जब तक आपको आपकी कर्म संस्कार बना है। हाँ, अच्छे कर्म संस्कार होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा भोग मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, बहुत ज्ञानी धनी लोगों के घर, पावरफुल लोगों के घर में पैदा होंगे, आप भी बड़े हैंडसम और स्ट्रांग बनेंगे। और बुरा कर्म करेंगे, कुत्ता बिल्ली, मतलब कुत्ते भी तो आजकल बड़े, मतलब आपके घर के कुत्ते नहीं,
मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो वो होते हैं, ऐसे ऐसे चिल्ला, और उससे भी बदतर पेड़ पौधे जन्म मिलेगा। पर अच्छा कर्म, क्योंकि कोई अच्छा कर्म करता है इसीलिए वो स्पिरिचुअल है, ये सबसे अपसर्ड एंड सबसे इग्नोरेंट कॉन्सेप्ट है। खास करके सनातन धर्म में इसका कोई सेंस नहीं है। मे बी अब्राहमिक रिलीजन से आया होगा, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इसकी कोई कंसेप्ट नहीं है। मे बी डूइंग समथिंग वेरी गुड इज बेस्ट, है ना। और वहां ज्यादा से ज्यादा मिरेकल या चमत्कार करो। यहाँ तो आपके अच्छा बुरा दोनों के कर्म संस्कार जब बैलेंस जीरो होगा, तभी आप मुक्ति, तभी मुक्ति कहलाता है। मुक्ति का मतलब होता है लिबरेशन, फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु के चक्र। और जन्म और मृत्यु कब तक रहेगा? जब तक आपके कर्मों का संस्कार बन रहा है। वही आजकल आप गीता में पढ़ रहे हैं ना, कि कर्म करो, पर ऐसा कर्म करो कि जिससे आपका उसका कोई संस्कार ना बने, है ना। वही स्पिरिचुअल पाथ है, कर हम उसमें नहीं जाएंगे। और टॉपिक है पाप और पुण्य दोनों का फल, सुकृत और दुष्कृत दोनों के फल नष्ट हो जाते हैं, अभाव हो जाता है, तभी आप मुक्ति या ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तब तक आप मुक्ति को पा नहीं सकते जब तक इवन आपकी 10% या 5%, इवन 1% भी बचा है। कुछ एग्जाम्पल देके आगे बढ़ते हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद 1:10, तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्व भावात् भूयश्चान्त विश्वमाया निवृत्ति ही। श्वेता श्वेतर 1:10, उस परमात्मा की अभिध्यान मेडिटेशन उपासना करने से, उसके साथ अपने आप को योजना कनेक्ट करने से, भूयश्च अंते, जब आपके अंत हो, मृत्यु हो, विश्व माया निवृत्ति, विश्व सारा का सारी जो आपकी माया, माया मतलब जो भी अटैच अटैचिंग थिंग है, जो ट्रैपिंग थिंग है। ट्रैपिंग थिंग क्या होते हैं? कर्म संस्कार। वो सब निवृत्ति हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इवन गीता, तो ये चौथे अध्याय के 37वां श्लोक है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। जब आप आत्मज्ञान को पा जाते हैं, आत्मज्ञान, उस रियलाइजेशन रूपक ज्ञान रूपक जो अग्नि है, वो अग्नि क्या करता है? आपके सारे कर्मों को, सर्व कर्माणि, सब कर्मों, सर्व मतलब पाप पुण्य सुकृत दुष्कृत सब कर्मों को भस्मसात कुरुते, राख कर देता है, कुछ बचा के रखता नहीं है। योग दर्शन में एक शब्द आता है ऐसे योगियों के लिए, दग्ध बीज। दग्ध बीज समझते हैं? सीड, सीड, दग्ध कहते हैं भुना हुआ। अगर आप बीज को, बीज में पोटेंशियल है नए पौधे बनने की, नया पेड़ बनने की, पर उस बीज को थोड़े से आप कढ़ाई में भून ले या आग में थोड़ा सा डाल दे, दग्ध हो जाए, जल जाए, या भस्म, वो फ्राइड हो जाए, तो वो बीज तो रहेगा, पर उसमें अब फ्यूचर की पोटेंशियल जीरो हो गया। वो बीज रहेगा, बीज तब तक रहेगा जब तक उसकी लाइफ स्पैन है, पर उसमें नए पेड़ बने, उन पेड़ों में फिर फूल फल आए, फिर बीज बने, वो खत्म हो गया। तो इसी तरह द स्पिरिचुअलिटी की साधना में, जब आपके कर्म संस्कार सारे दग्ध बीज हो जाएं, मतलब वही संस्कार बचे जो पहले के किए हुए हैं, नया संस्कार बन नहीं रहे हैं, नए संस्कार नहीं बन रहे हैं जो कि आगे जाकर फल देने वाले बने, उसी को दग्ध बीज कहते हैं। तो अब क्या सिचुएशन होगा? पुराने कर्म जो आपने किया, भोगना तो है ही, उन्हीं के आपको भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे, नया कुछ बन नहीं रहा है। तो जिस दिन वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, जीरो बैलेंस, तो छुट्टी, फिर आपको फिर कोई जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है। तो आप घर कहाँ से खरीदेंगे? भाई नया घर लेने के लिए कुछ पैसा चाहिए, और आपने धीरे धीरे नया पैसा कमाया नहीं, पुराना पैसा जो अकाउंट में था उसको खर्च करते गए। अब जब नए घर खरीदने की बारी आई, पता चला अकाउंट में जीरो बैलेंस है, फिर आप रोड पर आ गए।
फिर यहाँ रोड पर नहीं आए, आप महाकाश में परमात्मा में लीन हो। आपका कोई अपना शरीर अब नहीं रहा, जिसकी अपना शरीर ही नहीं। जैसे जहां अमेरिका में आप देखते हैं, जिसका अपना घर नहीं, फिर सरकार टेक केयर करता है। इसी तरह जब आपका अपना शरीर ही नहीं, तो परमात्मा में फिर आप चले जाते हैं, है ना। इसी को कहते हैं ब्रह्मत्व। पर पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे दोनों के कर्म संस्कार को शेष करना है ना। इसी तरह मुंडक उपनिषद 3:1-3, तथा विद्वान, इस तरह का जो विद्वान, विद्वान मतलब यहाँ लर्नड नहीं, जो रियलाइज्ड पर्सन है, पाप पुण्य, पुण्य पापे विधूय, पुण्य और पाप को अच्छी तरह धो करके, धो मतलब साफ करके, निरंजन स्टेनलेस, अब उसके अंदर कोई दाग धब्बा नहीं ना। वो जो कहते हैं ना, वो एक एडवर्टाइज आता है, पता नहीं कौन से साबुन की, हिंदी में, दाग अच्छे होते हैं, पर कुछ दाग तो अच्छे भी होते हैं, है ना। तो यहाँ ना अच्छे दाग ना बुरे दाग, ना कीचड़ के दाग है ना होली के दाग है। अब कोई भी दाग, निरंजना, हर तरह के अंजना का जो दाग है, स्टेन है, कलंक है, उससे मुक्त होकर परमम साम्यम उपेति, उस परमात्मा की समता या उनकी क्लोज हो जाता है। इसी तरह कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद 1:4, तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते, वो वहां सुकृत अच्छे कर्म, दुष्कृत बुरे कर्म, ये दोनों को धो डालता है, साफ करता है। तो बात क्या हुई, मुख्य सिर्फ जो 26 सूत्र जो पिछले बार पढ़े थे, जिसमें पाप की बात हो रही थी, तो बात सिर्फ पाप की नहीं, पाप पुण्य दोनों की हानि, विनाश होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला सूत्र, छंदतः उभया विरोधात। छंदतः, यहां छंद का अर्थ होता है इच्छा, अपनी लाइकिंग, अपनी इच्छा, जिसको कहते हैं ना मेरी मर्जी, तो इच्छा छंद, छंद के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से, उभया विरोधात, दोनों में कोई विरोध नहीं, दोनों में किसी तरह की कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो क्या भाव है, तो जहां जहां उपनिषदों में या वेदों में, सिंपल वर्ड में कहे श्रुति में, जहां जहां ये शब्द आया कि ज्ञानी विद्वान पाप से मुक्त हो जाता है, ध्यान से सुनिए, पाप से मुक्त हो जाता है, वहां आप उभय दोनों का ही अर्थ लेंगे, और इसमें कोई विरोध या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जहां कहा कि वो ब्रह्म ज्ञानी पाप से मुक्त हो जाता है, मतलब पाप पुण्य दोनों से मुक्त होता है। जहां कहा कि तपस्या करने से या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से पाप से छूट जाता है, पाप पुण्य दोनों से छूटता है। तो केवल पाप शब्द आए तो भी वहां पाप पुण्य उभय दोनों की ही अर्थ लेनी पड़ेगी। छंदतः, इच्छा के अनुसार, व्यक्ति अपनी इच्छा से छंदतः प्रयोग करता है, कभी कभी अपने हिसाब से वर्ड्स को यूज करता है, पर जब आप समझ समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। जैसे मुंडकोपनिषद में 3:1-3 में, तो ब्रह्म ज्ञान से पाप पुण्य दोनों का विनाश, ये निर्दिष्ट, ये उद्देश्य है। इसी तरह छंदोग्य उपनिषद 8:13-1 में, वहां सिर्फ पाप की रेफरेंस है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, अश्वैव रोमाणि विधुय पापम चंद्रैव राहुर्मुखात् प्रमुच्य, वो कृतात्मा, यानी वो जैसे घोड़ा अपने बालों को झाड़ता है, जैसे चांद सूर्य चंद्र ग्रहण एक्लिप्स से बाहर निकल जाता है, उसी तरह वो अपने शरीर से किए गए पापों को झाड़ देता है। यहाँ केवल पाप शब्द है, पर आप पाप पुण्य दोनों को ही समझना है, और इसमें कोई विरोध या किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन का कोई संकेत या कोई स्टेटमेंट आपको किसी भी श्रुति में नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कहीं आप पाप से, पाप और पुण्य दोनों का अर्थ ले रहे हो, और इसको न मानने के लिए कोई स्टेटमेंट आपको किसी भी श्रुति में नहीं मिलेगा कि पाप जहां लिखा है वहां पाप पुण्य दोनों क्यों ले रहे हो। वहां तो ऐसा
पाप से केवल पाप की अर्थ है। इस तरह की कोई विरोध वाक्य आपको नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुई। ये जानना जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी की जो कल्मिनेशन है वो सिर्फ पाप से मुक्ति नहीं, पाप पुण्य या अच्छे या बुरे कर्मों के संस्कार दोनों से मुक्ति है। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गुरुजी, हाँ, एक बोलिए। क्विक क्वेश्चन है। जिस आपने कहा कि पाप और पुण्य दोनों से ही वो दोनों को ही छोड़ देता है, दोनों से ही मुक्ति होती है। छूट जाता जी है। जी। तो इसमें कभी आपके ही एक क्लास में मुझे याद है हाँ। आपने मिश्रित कर्म की बात की थी या फिर निष्काम कर्म की भी बात की थी। वो कैसे इसमें fit होंगे वो दोनों? हाँ, जो गीता में भी आजकल आप पढ़ रहे हैं सेकंड और थर्ड चैप्टर में, वो ये कि आप अच्छा बुरा मिश्रित कुछ भी जो भी आप करते हैं, कोई भी कर्म जिसका एक मेमोरी बन रहा हो, मेमोरी मतलब सबकॉन्शियस मेमोरी, संस्कार बन रहा हो, वह संस्कार आपके अगले जन्म मृत्यु का कारण बनेगा ही बनेगा, आगे फल देने का कारण बनेगा ही बनेगा। पर ऐसा कुछ करके, वो अच्छा हो बुरा हो, अच्छे बुरे के मिक्सर हो, कुछ भी हो, अगर उस कर्म का सबकॉन्शियस मेमोरी या संस्कार को आप किसी तरह रोक देते हैं, जी तो फिर आप कर्म तो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, योगी भी खाना खाता है और आम व्यक्ति भी खाना खाता है, फर्क होता है। योगी को उसको कोई संस्कार नहीं बन रहा है, क्योंकि उसको ना कोई स्वाद में इंटरेस्ट है, ना कोई उसमें जब आप डिसइंटरेस्टेड हो तो किसी भी तरह की कोई मेमोरी बन नहीं रही है। जी तो सिर्फ आप 40 साल 50 साल जी रहे हो, आपके पुराने कर्मों के कारण आप सुख दुख जो भी भोग रहे हो, पर नए कुछ बन नहीं रहे। इसी को जी निष्काम कर्म, निरासक्त कर्म जो आप गीता में पढ़ रहे हो, कैसे उसको अचीव करना है, उसी की अलग अलग एंगल से गीता में डिस्कशन आप पढ़ रहे हैं सेकंड और थर्ड चैप्टर में। कैसे उसको अचीव करना है, कर्म योग ज्ञान, वो सारी रास्ते हैं, ये सारे रास्ते हैं कैसे कर्मों का संस्कार न क्रिएट किया जाए। जी पर कोई ठीक। भी कर्म हो, अच्छा बुरा मिश्रित, डजेंट मैटर, जी मेन पार्ट है कि उसका संस्कार बनने को रोकना है। यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की सबसे बड़ा काम होता है। इसीलिए अहंकार त्यागना जरूरी होता है, क्योंकि अहंकार से अटैचमेंट होता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा कोई ऑब्स्टिकल है, वो है हमारा ईगो, अहंकार। जीरो ईगो जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी ना किसी से कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्शन जब तक है तब तक संस्कार बनेगा। जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि मैं तो इतनी तपस्या कर रहा हूं, इतना योग कर रहा हूं, इतना मेडिटेशन, कुछ नहीं होगा। विश्वामित्र सैकड़ों साल करने पर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ईगो बना हुआ था। जी तुम किस खेत के मूली हो? कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ये सब चीजें आप डायरेक्ट मैट्रिक पढ़े बिना, ट्वेल्थ पढ़े बिना सीधा मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया, क्योंकि बाजार खुला हुआ है, एडमिशन कोई भी ले सकता है, पैसा दो एडमिशन करो। तो आजकल सब स्पिरिचुअलिटी के मास्टर डिग्री में एडमिशन लेकर के, डिग्री लेकर, वो सब रियल 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 लाइफ में सब फेक डिग्रीज हैं। कोई वैल्यू नहीं उसकी। Acharya ji, no, no, I didn't want to cut you off, but just in 30 seconds, जो संस्कार बनता है, is that the memories, the vasana, is that a different term? Is the वही same meaning? वासना, वासना उसी को ही वासना कहते हैं। मतलब ये संस्कार के अलग अलग लेयर्स होते हैं। वासना एक लेयर है, इच्छा एक लेयर है। तो ये सब अलग अलग लेयर्स होते हैं। पर इन नट शेल, जो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी है, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, जब वो मेमोरी के रूप में आते हैं, फिर वो धीरे धीरे कॉन्शियस, फिर थोड़ा डीप जाते हैं सबकॉन्शियस, और डीपली जाते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब आप कभी उसको रिट्राइव कर ही नहीं सकते हो, पर वो हैं जिनके कारण आपकी पर्सनालिटी बदल रहा है। बचपन में आपने जो आपकी लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ है, इसी का रिजल्ट है कि आज आपकी आपकी जो सोच है, समझ है, उसका बहुत बड़ा कारण आपकी चाइल्डहुड टीन एज की
सराउंडिंग एक्सपीरियंस के कारण। और आपको पूछा जाए, आपको कुछ नहीं पता, अगर पता भी होगा 10%, 5% पता होगा, तो वो सब अनकॉन्शियस मेमोरी में जा चुके हैं। पर उसकी जो रिजल्ट है वो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है। इसीलिए जब भी हम 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में, इवन 80-90 साल के लोगों में जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, या बहुत सारी चीजें जो होते हैं, और पता नहीं चलता है, जस्ट अननोन कारण से होते हैं, सब कुछ सही चल रहा है पर तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास या कहीं जाते हैं, तो वो जो खंगालते हैं, जब वो सर्च रिसर्च करते हैं आपके बारे में पता करके, वो पता लगता है आपकी चाइल्डहुड ट्रोमा कुछ था, पर यू डोंट रिमेम्बर दिस। अगला सूत्र है, गतिरर्थवत्वमुभयथा अन्यथा ही विरोधः। आत्मा की जो गति है, जो जॉर्निंग है, वो अर्थवत्व है, वो मीनिंगफुल है, उभय था, दोनों तरह से, अन्यथा नहीं तो विरोध, वहां कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो क्या भाव है? ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति साधना कर रहा होता है और बहुत हाई लेवल पर भी जा चुका होता है, सपोज 80% गया, 90% तक पहुंच गया, 100% में सिद्धि होगी किसी भी चीज का। सिद्धि, आप खेलते हो, लड़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, 100% जो भी होगा 100% में सिद्धि। सपोज आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अब 90% तक थे या 50% तक थे, और किसी कारण आपकी डेथ हो गई, शरीर छूट गया, या शरीर नहीं भी छूटा तो आप ऐसी सिचुएशन में आए कि आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे अगर आप ऐसी बीमारी में ग्रस्त हो जाते हैं, जब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं या घर में भी पड़े रहते हैं, आपका कोई कोमा में होते हैं, या ऐसी भयानक ऐसी चीजें जहां आप सवाल ही नहीं उठता है कि आप कुछ कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो आपको बीच में छूट जाता है, या आप बीच में ही डेथ हो जाता है, तो क्या होगा? ऐसा तो अर्जुन ने भी कृष्ण को पूछा था। हाँ, खैर वो वहां हम वहां पढ़ेंगे। तो क्या आपको तो मुक्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि मुक्ति मिलेगी जब 100% पूर्ण साधना होगी। साधना की जो पूर्णता है, जो कल्मिनेशन होगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। तो दो रास्ते हैं। तो मैं इसको स्पिरिचुअल कल्मिनेशन को, या स्पिरिचुअलिटी की जो रिजल्ट है, उसको 3 तरीके से आपके सामने रखता हूं। जिसने 100% अचीव कर लिया, वो मुक्ति को पाएगा। और वो मुक्ति 2 तरह के होगी। पहला, अगर 50 साल के एज में उसने सिद्धि पा ली, तो अभी भी उसको 30 साल 40 साल जीना है, फिजिकली रहना है, तो वो उसको कहते हैं जीवन मुक्ति, लिविंग, लिबरेटेड लिविंग। मतलब लिबरेशन तो अचीव हो गया, पर पुराने संस्कार अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो अभी उसको 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जीना है। जिस दिन उसका देहपात होगा, देहपाल मतलब जब बॉडी जब गिर जाएगा, मतलब आत्मा से अलग हो जाएगी, सिंपल भाषा में कहीं जब डेथ होगा, तभी उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम या परमात्मा में मिलेगा। तो ये 2 लेवल हुआ। एक, आप जीते जी मुक्त रहते, और शरीर छूटने के बाद पूर्णत्व को प्राप्त कर जाते हैं। ये 2 लेवल हुए। तीसरा लेवल, जब आप बीच में छूट जाता है, 70%, 80, 90, 95, जो भी आप 100 नहीं, 100 से नीचे कुछ भी, और आपकी वो डिस्कनेक्शन हो जाता है किसी भी कारण से, तो मरने के बाद आपको देवयान, आप गीता में भी पढ़ते हैं, और ये ये वेदांत में भी पढ़ा, उपनिषदों में भी 2 तरह के मार्ग होते हैं, पितृयान और देवयान। पितृयान क्या है? माँ बाप, पेरेंट, जहां व्हीकल बनते हैं, मतलब मरने के बाद आप और एक पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र। देवयान, जहां आप पैदा होंगे, अगर आप 50% में, 60% में, 70, 80, 90 तक है,
आपको एक जन्म मिलेगा, पर दैट विल बी द लास्ट जन्म। जो थोड़ा बहुत आपका बचा हुआ है साधना की, वो आप वहां करेंगे। आप कहेंगे क्या गारंटी है कि मरने के बाद वो करेगा? करे, क्योंकि उस तरह की उसकी टेम्परामेंट होगा, उसको इसी तरह का जन्म मिलेगा। गीता में मुझे वो चैप्टर का याद नहीं, का वो श्लोक नंबर, जिसमें अर्जुन पूछता है कि आप ऐसी ऐसी बातें करते हो और जो व्यक्ति योग में भ्रष्ट हो गया, तो कहते हैं चिंता मत करो, वो मरने के बाद श्रीमता, मुझे वो श्लोक का अर्थ है, श्लोक याद नहीं, कि वो ऐसे ज्ञानी विद्वान ऐश्वर्यशाली लोगों के घर में पैदा होगा, तो उसको दो चीजें, वो ऐश्वर्य भोगेगा खूब। ऐश्वर्य समझते हैं? मेटेरियल एंजॉयमेंट, बहुत ज्यादा सुख समृद्धि भोगेगा, और तपस्या को जारी रखता है, तो फिर उसी जन्म में जब उसको मुक्ति मिलेगी, तो उसी को देव मार्ग कहते हैं। वो जो दूसरा जन्म मिलेगा, या तो वो ऐश्वर्यों को भोगेगा, ऐश्वर्य प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करेगा, या वो उसी ऐश्वर्य को जो उसको मिला, उसको मिलेगा ऐश्वर्य, तो उसको छोड़ करके वो साधना में लगा रहेगा, तो कम साधना में उसको एब्सोल्यूट मुक्ति मिल जाएगी। तो बेसिकली दो तरह के मार्ग है। एक, आपको मुक्ति मिल गई, अभी मिली, 50 साल के बाद मिलेंगे, पर आपको मुक्ति मिल गई। दूसरा, आपको मुक्ति मिली नहीं, बीच में मर गए, बीमार हो गया, कुछ हो गया तो रह गया। ये दो बेसिकली मार्ग है। तो मुक्ति मिल गई, वो गति, वो गोल भी अचीव हुआ, और मुक्ति नहीं भी मिली, जो देवयान जो है, वो देवयान मार्ग से आपकी यात्रा बनी रहेगी। आप ऐश्वर्यों को भोगेंगे और साधना की बची हुई चीजों को पूरा करके फिर मुक्ति तक पहुंचेंगे। ये दोनों रास्ते आत्मा के लिए सही है। गते है अर्थवत्वम, दोनों का ही प्रयोजन अलग अलग है, दोनों सही है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। उभय था, दोनों तरीके से सही है, अन्यथा ही विरोध। अगर आप ऐसे चीजों को नहीं मानोगे, अभी मैं चर्चा करूंगा, तो फिर विरोध या कंट्राडिक्शन होगा। तो बात समझ में आई? ब्रह्म ज्ञान रियलाइजेशन की दो स्टेजेस है, जीवन मुक्ति और मुक्ति, ये तो क्लियर हो गया। ब्रह्म ज्ञान से पहले अगर देह छूट जाए अगेन, तो ज्ञानियों की देवयान मार्ग से दूसरा जन्म, जन्मांतर में उनको साक्षात्कार करने के लिए दोबारा एफर्ट, दोबारा नहीं, जो बचा हुआ था उससे ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है पूरा करने के लिए। इसीलिए वो भी बेकार नहीं है। किसी को लगे कि भाई मैंने इतनी कोशिश की, संसार त्यागा, वैराग्य का पालन किया, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मित्र तो खूब एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, अब मैं बेचारा बैठे बैठे रात दिन पढ़ाई कर रहा था, और उनको जॉब अच्छा मिल गया, मैं तो, मुझे तो जॉब मिला ही नहीं। इसी तरह सब लोग सांसारिक जीवन एंजॉय कर रहे थे, मैं तो वैराग्य में बैठा रहा, ना मुझे मुक्ति मिली, ना मैं सांसार सुख को भोग पाया। तो गीता, वेदांत, उपनिषद आप उनको आश्वासन देते हैं, कंफर्ट कर, डोंट वरी, आपका कुछ नहीं बेकार जा रहा है। जहां से छूटा वो फल बेकार नहीं जाएगा, आपको आपको देवयान मिलेगा, दूसरे लोगों से बेटर लाइफ मिलेगी, और ऐसे एटमॉस्फेयर में जन्म होगा जहां आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए पूरा सराउंडिंग, आपको सपोर्ट सिस्टम बनेगा। मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर मैं एक अच्छे कर्म कर रहा हूं इस जीवन में, कि मैं मरा ही क्यों? अगर मैं अच्छे ही कर्म कर रहा था, तो इट हैज टू बी माय पास्ट समथिंग, माय पास्ट बही खाता, डेबिट क्रेडिट, वट एवर द वे आई ट्राई टू अंडरस्टैंड और मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड, कि मैं बीच में क्यों, वाई वाज आई स्टॉप्ड इन दैट जर्नी? आई शुड हैव कंटिन्यूड बिकॉज आई वाज डूइंग द राइट गुड थिंग। थिंग्स, या। से देखिए मनीष जी, कर्म के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है, और एक अच्छा या बुरा कर्म पाप पुण्य से रिलेटेड है, पर दैट इज नॉट द ओनली व्हाट कर्म इज। मेरे साथ जो कुछ घटता है, वो हमेशा अच्छा या बुरा के कारण नहीं घटता। अब मैं जस्ट आपको
कर्म के कारण घटता है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी जो मोस्ट ऑफ बीमारियां हैं वो किसी दूसरों के प्रति मेरा क्या अच्छा व्यवहार है बुरा व्यवहार है, जिसको हम नॉर्मली मिस अंडरस्टैंड करते हैं सुकृत या दुष्कृत के रूप में, उससे रिलेटेड नहीं होता है। सपोज मैं काउच में बैठता हूँ, सोफा में बैठता हूँ, एक एक गलत पोस्चर में बैठता हूँ कॉन्स्टेंटली, 4 साल 5 साल तक गलत पोस्चर में बैठना कर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। और उसके कारण आपकी कमर में आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया, कुछ कुछ हो गया, ये कर्म के कारण ही हुआ। पर आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बड़े दानी हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सब करते हैं, पर आप जब बैठते हैं गलत तरीके से बैठते हैं। सपोज आप बड़े अच्छे आदमी हैं पर आप समोसा बहुत खाते हैं तो समोसा खाने का रिजल्ट तो मिलेगा ना, अच्छा हो इसलिए नहीं मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता। बात समझ में आती है? अब हम ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत पेस्टिसाइड से भरा हुआ हो, बहुत ज्यादा वो जंक फूड है, पेस्टिसाइड से भरा हुआ आजकल के जो हाइब्रिड खाना है। अब मैं कितना भी चरित्र से अच्छा हूँ, कितनी लोगों की सेवा करता हूँ, कितना बड़ा संत हूँ, तो इस कर्म का फल तो मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। इसलिए उसको मिक्स करना नहीं। जो हमारे लाइफ में घटता है वो हजारों तरह के कर्म होते हैं, इट्स नॉट गुड और बैड, एवरी कर्म हैज ए रिजल्ट। हमारी इवन जो हम जिस तरह हम सोते हैं उसका भी तो एक रिजल्ट है, जो हम खाते हैं उसका भी तो रिजल्ट है। तो वो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, हो सकता है आगे भी कभी इस पर करेंगे। इट्स नथिंग, इट हैज नथिंग टू डू इट ऑलवेज विथ पुण्य एंड पाप। तो ये जो अभी जो सूत्र हम ले रहे हैं, गतेरर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोध, गति के दोनों तरह के गति अर्थात सीधे मुक्ति को प्राप्त करना और मुक्ति ना मिले तो देवयान से ऐश्वर्यशाली जीवन मिलना, ये दोनों की गति सही है। और इन दोनों में कोई एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। इसको समझने के लिए कौशिकी की उपनिषद का 1:3, स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य, वो व्यक्ति कौन? जिसकी साधना पूरी नहीं हुई है, वो देवयान मार्ग को अब पा करके जाता है। देहपात के से पहले, मतलब शरीर के नष्ट होने से पहले अगर ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ हो गया तो मुक्ति, नहीं हुआ तो फिर आपको इसी देवयान से जाना होता है। अगर हो गया तो शरीर के छूटने के साथ ही अब आप सिल्यूटली ब्रह्मलोक में पहुंच गए, फिर आपकी गति मूवमेंट नहीं होती। इसलिए मुंडक उपनिषद 3:1-3, निरंजन परमं साम्य मुपेति, जब व्यक्ति निरंजन हो जाए, स्टेनलेस हो जाए, स्टेन कर्मों के संस्कार रूपक जो स्टेन है उसे मुक्त हो जाए, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-7, ये जो श्लोक अभी बोलूंगा यहीं पर इसी श्लोक के कारण ये सूत्र लाया गया जहां कंफ्यूजन है। मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, जीवात्मा जब साधना को पूरा कर देता है, जो भी 100% चाहिए कर लेता है, तो वो जो मर्त्य मरणशील आत्मा शरीर व्यक्ति वो अमृत हो जाता है। जब शरीर छूटेगा अब वो अमृत हो जाएगा, इमोर्टल होगा, मुक्त होगा। कहाँ? अत्र, यहीं पर होगा, यहीं पर ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म को भोगेगा। अब ये जो अत्र शब्द, वो ध्यान रखे, अत्र मतलब संस्कृत में यहाँ। तो जब आपको मुक्ति मिलेगी शरीर छूटने के बाद, कहाँ मिलेगी? उसके लिए आपको 1000 किलोमीटर ड्राइव करनी पड़ेगी? नहीं, यहीं मिलेगी। क्यों? ब्रह्म कहाँ है? सब जगह है, यहाँ भी है। आत्मा कहाँ है? शरीर छूटा यहीं, तो आत्मा भी यहीं रहेगा, तो वहीं पर आत्मा परमात्मा को मिलेगा, कोई जॉइनिंग नहीं होगी। पर अगर आपकी मुक्ति नहीं होती है तो आपकी गति मूवमेंट होती है, जॉइनिंग होती है। वो आपको पता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा जाता है, फिर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, वो मूवमेंट होता है। अब प्रश्न है, अब जो डाउट है, तो शिष्य कह सकता है ये दो तरह की बात क्यों हुई कि
जो ब्रह्म को प्राप्त करता है वो यही प्राप्त करता है, और दूसरा जो तपस्या कर रहा होता है वो देवयानम पंथानम आसाद्य यति, वो देवयान देव वाइकल को लेकर के जाता है। तो एक को जाना पड़ता है, एक को रहना पड़ता है, दोनों ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों ही अपने अपने प्रयोजन को फुलफिल कर रहे हैं। परमात्मा सर्वव्यापक होने से जब आपको मुक्ति मिलेगी वही मिलेगी, उसके लिए कोई जानिंग नहीं। पर अगर आपको मुक्ति नहीं मिली, बीच में हट हो गया, तो आपको जो जर्निंग होगी उस जर्निंग पितृलोक नहीं होगा, पितृयान नहीं, वो देवयान से डिवाइन स्टेट आपकी बनेगी। वो आपको जन्म तो मिलेगा, पर इट्स ए डिवाइन स्टेट, पर उसमें आपकी मूवमेंट रहेगी। दोनों ही सही है। अगला सूत्र उससे रिलेटेड, उपपन्न लक्षणार्थोपलब्धि लोकवत। चलिए पहले इसकी वो सूत्र क्या, उठने के कारण क्या है। अब शिष्य पूछता है, भाई जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं, वो तो हमें समझ में आ गया, जिसको ब्रह्मलोक मिल गया, ब्रह्मलोक मतलब मुक्ति परमात्मा में मिल गया, पर जिसको ब्रह्म ज्ञान अभी हुआ ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तभी तो देवयान से जा रहे। ब्रह्म ज्ञान कब होगा? जब आपकी साधना 100% हो जाएगा, उसी को सिद्धि कहते हैं, तभी आपको ज्ञान होगा। ज्ञान होगा मतलब आप जीवन मुक्त हो गए, लिबरेटेड हो गए। जिस व्यक्ति को ज्ञान हुआ ही नहीं, वो उसको देवयान गति क्यों मिलेगी? वो तो आम इंसान की तरह है, थोड़ा बेटर है। जैसे अच्छे, आप कहते हो अच्छे कर्म करने से भी देवयान नहीं मिलता, वो तो स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग मतलब सुख मिलता है ना, ऐश्वर्य सुख आदि मिलता है। पर देवयान शब्द उसके लिए क्यों यूज करते हो जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं अभी? वो तो ठीक है, कोशिश कर रहा है। ये सूत्र उसके लिए कह रहा है उपपन्न, ये रिजनेबल है, दोनों तरह की बातें। अर्थात जिसको ब्रह्म प्राप्ति हो गई या जो देवयान मार्ग से जा रहा है, दोनों तरीके से ये रिजनेबल है, सही है। क्योंकि तत्लक्षण अर्थोपलब्धि, उसकी जो लक्षण, उसकी मतलब गति का गोल है, उसकी लक्षण हेतु का प्रयोजन की उपलब्धि हो जाती है। क्या भाव है इसको? लोकवत्त में बाद में बताऊंगा, संसार की तरह देवयान गति या देवयान की जो जर्निंग है, जो गोल है, वो होती है, उसका कारण क्या है कि आप देवयान पर जाते हैं? ब्रह्म की उपासना, ब्रह्मोपासना कारण है। देवयान समझ रहे हैं ना कोई? आप अभी तो कंफ्यूजन में नहीं है, मतलब आप एक ऐसी लाइफ को पाते हैं जो सेमी स्पिरिचुअल है जहां ऐश्वर्य है, जहां आपके अंदर वो आगे स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने की पूरा अवसर है, आपके इकोसिस्टम ऐसा है। ऐसे ही जन्म को देवयान या देव मार्ग से मिला हुआ कहा जाता है। तो ये कब मिलता है? जब आप ब्रह्म की उपासना करते हैं, बीच में छूट जाता है, पर ब्रह्म की उपासना से ही देवयान की मार्ग मिलता है। ब्रह्मोपासना का फल क्या है? परमात्मा की उपासना करने का फल क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इसको रियलाइज करना, और रियलाइजेशन से आपको मुक्ति मिलती है। इसको कनेक्ट करिएगा, उपासना का फल है साक्षात्कार। साक्षात्कार समझ में आता है? रियलाइजेशन। उपासना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार, और वो रियलाइजेशन से आपको फ्रीडम या लिबरेशन, मुक्ति मिलती है। तो उपासना आधी अधूरी रह जाए, पूरी ना हो पाए, तो आपको देवयान से गति करना होता है, अर्थात आपको अच्छे उसमें वो होता है। तो उपासना का गोल है ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार नहीं मिल पाता है क्योंकि अधूरा है,
तो उपासना का दूसरी जो जो रिजल्ट मिल जाता है आपको, वो है देवयान। पितृयान में आप नहीं जाते। पितृयान में हम आप आम लोग जाते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म करने वाले लोगों की होती है। तो उपासक जो प्रैक्टिस करने वाला, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, वो देवयान की गति से नया जन्म ग्रहण करता है, नया शरीर ब्रह्म करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में जो कमी रह गई थी उसको फुलफिल कर ले। यहां तक समझ में आई? अगला लेते हैं। उपासक है, जो 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 साधक है, उसके लिए देवयान गति एक क्लास है। क्लास मतलब एक लेयर है। एक एक सीढ़ी के, सपोज वो सीढ़ी में 10 स्टेयर्स हैं, तो वो 8 स्टेयर पार चुके, 8वां स्टेयर है, उसको अब 2 स्टेयर पार करना है। जहां ब्रह्म की उपासना के लिए उसके पास पूरे 100% स्कोप है। हमारे आपके पास स्कोप नहीं, हमें लाना पड़ता है। हम आम आदमी है, हमें मन बनानी पड़ती है, हमें श्रद्धा बनानी पड़ती है, हमें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। कबीर कहाँ से पढ़ के आया था? बात समझ में आती? वो तो मूर्ख था, जुलवा था। और उसको पढ़ो, क्या ज्ञान और क्या क्या लताड़ है। लताड़ समझते हैं? ये जो पंडितों को कितना लताड़ा है उसमें। लताड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो जो स्ट्रेंथ चाहिए, कहाँ से आया उस मूर्ख जुला कबीर के पास? सीधी चोट, गुरुजी इसको कहते हैं, सीधी हाँ, चोट। मतलब आप समझ पाते हैं ना, वो देवयान मार्ग से आया हुआ व्यक्ति है वो। अब इस इसमें उसने अचीव किया नहीं किया वो अलग चीज है, पर जरूर पिछले जन्म में उसने कुछ लेवल तक आया था जहां से वो कंटिन्यू करता है। पर वो एक स्तर है। कबीर का एक स्तर है, शंकराचार्य का एक स्तर है, महात्मा बुद्ध का एक स्तर है, वशिष्ठ का एक स्तर है, विश्वामित्र का एक स्तर है, व्यास की एक स्तर है। सबकी अलग अलग स्तर है। कोई देवयान तक, जिसकी साधना इतनी हो गई कि मरने के बाद देवयान मिल सकता है, किसकी साधना इतनी हो गई कि वो मुक्ति भी पा सकता है। तो साधना की अलग अलग स्तर सिर्फ डिफाइन होता है, और उसमें देवयान में ब्रह्म की उपासना की पूरी आपके पास संभावना या पोटेंशियल बना रहता है। और नंबर 2, देवयान तभी आपको मिलता है जब आप ठीक साक्षात्कार करने से पहले, अर्थात रियलाइजेशन से पहले, किसी भी कारण से आपका या तो डेथ हो जाता है या आप कोई ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहां ब्रेक हो जाता है। तो पूर्व जन्म के सारे पाप पुण्य कर्म, ये जब तक पूर्ण क्षय नहीं हो जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। वो तो अगर आप 50 साल में रियलाइज कर देते तो भी बाकी बचा हुआ तो भोगेंगे। देवयान व्यक्ति का तो अभी भी बहुत कुछ बचा होगा, तो वो साधना भी करेगा और अपने पूर्व कर्मों का क्षय भी कराएगा। क्षय समझते हैं? उसको कम करता जाएगा ना, स्पेंड करता जाएगा, कम करता जाएगा, और जब हो जाएगा तो ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो मतलब है, देवयान हो या ब्रह्म साक्षात्कार हो, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में सिर्फ लेयर की फर्क है। एक मास्टर डिग्री की फर्स्ट ईयर में है, एक सेकेंड ईयर में है, या एक ग्रेजुएशन की अंडर ग्रेजुएट की फोर्थ ईयर में है। या तो फोर्थ ईयर में अंडर ग्रेजुएट की, या पोस्ट ग्रेजुएट की फर्स्ट ईयर में है, या सेकेंड ईयर में है, या कल्मिनेशन हो चुका है, डिग्री मिल चुका है। दैट द ओनली डिफरेंट। बट तीनों के तीनों, चारों के चारों सेम रास्ते पर है। इसकी लोकवत क्यों कहा, इसमें करके कंक्लूड करूंगा। लोक कहते हैं संसार में भी, आम व्यवहार में भी ऐसा होता है। आम व्यवहार में क्या होता है? सपोज आप अपनी कोई काम सिद्धि करने के लिए, सिद्धि मतलब अचीव करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा। सपोज आपको घर में पैसे की जरूरत पड़ी, उधार। आपको कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, तो आपने हिसाब लगाया कि $2000 की जरूरत है। आपने देखा 1500 है, तो फिर आपने किसी को फोन किया, दोस्त को या किसी को, कि भाई $500 की कमी है, तो मैं आ रहा हूँ आपके पास।
तो आप तैयार होकर जा रहे थे, और तभी पत्नी ने बोला रुको रुको चावल की डब्बा खोलता हूँ। वो भारत, इंडियन लोग, पता है ना, इंडियन महिलाएं यहाँ भी चावल के आटे के डब्बे में ही पैसा रखते हैं। सुना रखते हैं। तो उसने कहा रुको रुको, मैं जरा चावल के डब्बा ढूंढू। तो चावल के डब्बा ढूंढा तो 500 मिल गया। अब आप जाओगे दोस्त के पास, जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना, क्योंकि 500 को मिल गया। बस यही है, सिद्धि आपको पानी है, सिद्धि मिल गई तो देवयान की जरूरत ही नहीं। अब 150 1,500 में रुक गए, 500 कम पड़ गया या 200 कम पड़ गया, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। और हो सकता है रास्ते में जाते जाते भी कोई काम बन जाए, तो आपको पूरी जर्नी करने की जरूरत नहीं, बीच रास्ते में ही पैसा बन गया तो वापस आ गए। तो देवयान और साक्षात्कार का रिलेशनशिप इसी तरह का है कि एक दूसरे में थोड़ा लेयर की फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लक्ष्य पूर्ति जब तक ना हो जाए, गोल की अचीवमेंट जब तक नहीं हो जाता है, तब तक कार्य फिनिश होने तक आपको इस तरह के जॉर्निंग में जाना। चलिए, तो यहाँ 3:33 तक हमने किया, तो मैं यही रखता हूँ। इससे रिलेटेड और दो मत सूत्र हैं अभी से, वो हम अगले बार करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर आप जो भी पूछें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।